हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल YMI बायोनीट एकेडमी में। तो आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वनडे सीरीज़। वनडे सीरीज़ में हमने जितने भी टॉपिक्स पीछे पड़े हुए हमारे वीडियो आप देखिएगा उठा के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और ये देखिए गाइज, मैं आपको यहाँ पे दो बात बताना चाहती हूँ कि पहली बात ये, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं लगा पाएंगे। मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाना इसीलिए नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना ये। और दूसरी बात ये, जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करिए। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तब आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। और क्वेश्चन करने से पहले हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से 90% 95% एकदम आना चाहिए, क्योंकि 5% हमारा क्वेश्चन आंसर उसको हमारे कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप क्लियर कर देता है। तो चलिए, हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है मणिपाल 1995 में, BCEC 2005 में, DPMT 2006, ओडिशा JEE 2004 में, न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे जो लोग टीथ पढ़ते होंगे, कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन जो है टीथ का जो है फॉर्मूला जरूर डेंटल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग का है, एडल्ट का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि एडल्ट का फॉर्मूला ही होता है ह्यूमन बीइंग का 2123/2123, ये होता है फॉर्मूला। और उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तब हमारा 32 आता है, ऐसा कुछ ये होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्रम जानना आवश्यक होता है हमारा। तो सबसे पहले इंसाइजर होता है, सेकंड में कैनाइन होता है, थर्ड में प्री मोलर होता है, फोर्थ में मोलर होता है। तो ये हो गया हमारा। और इसी तरह हम देख लेंगे। तो ये देखिए 2123, इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2 और मोलर 3। तो ये सीधा सा आंसर है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह ये हमारा हो गया। हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा J&K CET का, ये 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वीडियो से मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन कह रहा है बोथ द क्राउन एंड रूट इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ बोनी हार्ड सबस्टेंसेस इज। पहला ऑप्शन ए इनेमल, बी डेंटिन, सी बोनी सॉकेट, डी सीमेंटम। तो आप अब क्या देखेंगे, मैं आपको ऑप्शन से समझाना स्टार्ट करती हूँ। बोनी सॉकेट, तो ये पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि जो हमारा जो दांत होता है वो क्राउन एरिया और रूट एरिया को, इसमें से कौन सा पार्ट जो कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोनी सॉकेट को देखेंगे। बोनी सॉकेट क्या होता है, इसे एल्वेलस भी कहते हैं बोनी सॉकेट को। ये देखिए, ये हमारा रूट एरिया में पाया जाता है नीचे। तो ये तो होगा नहीं, इसकी बात ही नहीं। तो सीमेंटम, ये क्या करता है, ये सीमेंट का काम करता है, सीमेंट जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। कैसे जोड़ता है आपका, ये बोनी सॉकेट से सीमेंटम और पेरिडोंटल लिगामेंट आपने पढ़ा होगा, तो ये उससे जोड़ता है। आप इनेमल और डेंटिन, यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिक आता है। इनेमल जो होती है, अक्सर लोग जानते हैं जो मेरा चमकता हुआ भाग होता है वो क्राउन होता है, वो इनेमल का बना होता है। लोग इनेमल को याद तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा इनेमल होता है वो क्राउन और नेक एरिया दोनों में इनेमल मेरा पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने क्वेश्चन बदल दिया। बोथ द क्राउन एंड रूट, क्राउन और रूट की बात कह रहा है। ये देखिए, क्राउन और रूट की बात कह रहा है। तो इनेमल हमारे यहाँ पे कट जाता है। नॉर्मली लोगों ने देखा क्राउन रूट लगाया इनेमल, ये तो पहले ही कट जाता है क्योंकि रूट एरिया से जो है कनेक्टेड है। इन दोनों में गड़बड़ हो जाती है, देखा तुरंत इनेमल लगाया, ऐसा नहीं है। ये जो है इनेमल जो है हमारा क्राउन और नेक एरिया पे होता है, लेकिन जो डेंटिन होता है वो जो स्पेस होता है वो सब पूरा ये कवर करता है। और ये डेंटिन बनता कैसे है, डेंटिन हमारा क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल का सेक्रीशन होता है। सेल का सेक्रीशन होता है। और यही हमारा कहाँ पाया जाता है, क्राउन से रूट सारे एरिया में, क्राउन नेक रूट सब में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसमें बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो बोथ द क्राउन एंड रूट इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ बोनी हार्ड सबस्टेंसेस इज डेंटिन। और डेंटिन का सिक्रीशन कौन करता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल, इसी के थ्रू डेंटिन का फॉर्मेशन होता है। और ये हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल टीथ फाउंड इन ह्यूमन, ए इंसाइजर, बी प्रीमोलर, सी डाइफाइडॉन, डी विजडम टूथ।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। इंसाइजर क्या होता है? इंसाइजर जो होता है वो क्या होता है, हमारा चाइल्ड में भी होता है, एडल्ट में भी होता है इंसाइजर। तो ये वेस्टिजियल नहीं होता है, ये जो है दोनों में पाया जाता है। प्री मोलर, प्री मोलर तो जो होता है बच्चों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो और ये एडल्ट में आता है। इसके आप फॉर्मूले डेंटल फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। ये देखिए 2102, ये चाइल्ड का फॉर्मूला है, ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है प्री मोलर। तो प्री मोलर तो एब्सेंट है, ये भी नहीं होगा। वेस्टिजियल पूछ रहा है और ये जाके एडल्ट में आ जाते हैं। ये देखिए इसके फॉर्मूला देखिए 2123/2123। तो इसका ये डेंटल फॉर्मूला है। तो प्री मोलर जो है एडल्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है डाइफायोडोंट। तो इसमें डाइफायोडोंट से मतलब क्या है, ये तो बहुत क्वेश्चन ये कुछ सेट नहीं लगा है, क्योंकि डाइफायोडोंट तो इंसाइजर भी है, देखिए चाइल्ड, ये चाइल्ड में भी और एडल्ट में भी है। कैनाइन आपका ये देखिए कैनाइन, इसमें एडल्ट में ये चाइल्ड में भी और एडल्ट में भी है। प्रीमोलर आ जाता है। ये मोलर, सारी कहानी हमारी मोलर पे है। तो जो ये मोलर होते हैं मोलर, अब ये विजडम टूथ मोलर जो टीथ होता है चाइल्ड में जो होता है वो लास्ट के जो टीथ देखिए, ये जो दो है आखिरी, ये जो एडल्ट में आ जाते हैं। लास्ट वाला जो लास्ट मोलर होता है वो होता है विजडम टूथ, अक्ल के दांत इसको कहते हैं। और इसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टिजियल टीथ कहते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है, डी होगा। तो इसे हमने आपको डेंटल फॉर्मूले से समझा दी, इसीलिए हम कहते हैं कि डेंटल फॉर्मूले को एकदम अपने दिमाग में आप रखे रहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको रीड करते हैं। क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय, क्वेश्चन कहाँ का ए है, पहले देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया आरपीएमटी 2002 और 2006 में, सीपीएमटी 2002। और इसका ऑप्शन है ए डेंटिन, बी एनामल, सी बोथ ए एंड बी और सी नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, देखा नन ऑफ दीज पर लगाया, नहीं नन ऑफ दीज नहीं होगा। क्वेश्चन की टाइप पढ़ी, अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्राउन ऑफ टीथ की बात की गई है, यहाँ पर नेक और रूट की बात नहीं की गई है, हमें सिर्फ क्राउन की बात की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी एनामल होगा। जो क्राउन है हमको चमकता हुआ पार्ट दिखाई देता है ऊपर क्राउन एरिया में, एनामल कॉमनली जो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो हम एनामल पे लगाएंगे। जब हमें नेक रूट या कोई अंदर उसी कंसेप्ट में जाने की बात करते तो उस तरह हम कंसेप्ट में जाते और इसको देखते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजडम टीथ आर, एफएमसी का क्वेश्चन, एफएमसी ने देखिए इस क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन को 2 बार उठाया है। अब आप ये देखें, ए कह रहा है लास्ट मोलर, बी लास्ट प्री मोलर, सी इंसाइजर, डी कैनाइन। आप फॉर्मूला देखिए विजडम भी, तभी मैंने आपको यही बताया कि एडल्ट में जो है ये आ जाता है, ये लास्ट तीसरा लास्ट का जो होगा, ये देखिए यहीं पे इसको लास्ट जो मोलर होगा उसको विजडम टीथ कहते हैं या वेस्टिजियल टीथ कहिए या अगले के दांत। तो इसका होगा ए करेक्ट ऑप्शन। अपने नए क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी इज ए कैरेटिन, बी एनामल, सी डेंटिन, डी कॉन्ड्रिन। ये क्वेश्चन पूछा गया एमपी पीएमटी 1995 में, आरपीएमटी 2006 में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है वो होता है एनामल। सबसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको आप रट लें, एनामल। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लोग इसमें घबरा जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन मैमल द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप। केरला पीएमटी 2007, 2009, ओडिशा 2009। यानी कि अच्छे स्टेट्स का बढ़िया क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका, आप इन ऑप्शन को देख के घबराए नहीं, आप पहले क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट उसका आंसर लिखे। तो कह रहा है कि इन मैमल द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप है टीथ वो हेट्रोडोंट होगा। एम्बेडेड इन द कप लाइक सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन में कप लाइक सॉकेट बोन होता है, यानी जॉ बोन, उसमें जो एम्बेडेड धसा हुआ होता है वो क्या होता है, टीकोडोंट। और 1-2 सेट प्रेजेंट थ्रू द लाइफ, और जो है 2 सेट यानी कि जो प्रेजेंट 2 सेट जो दांत का वो प्रेजेंट पूरी लाइफ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डाइफाइडोंट, द्विबार दंती। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ए।
आप देखें, हेट्रोडोन, ट्रिकोडोन, डाइफाइडोन, आप इसको चेक करके देख लें। और ये आप जब आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको इस डायरेक्ट आंसर भी मिलेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है सीबीएसई पीएमटी में 1992 में, 1999 में, सीपीएमटी 1993 में, 99 में, एमपी पीएमटी में 1998, 2001, एफएमसी में 2003 और 2010 में, बीएचयू में 2012 में, वेस्ट बंगाल जेई में 2012 में। यानी क्वेश्चन की तो आए हुए की भरमार है। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो ये मैंने अपनी जो वीडियो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री के नाम में आपको ब्रूनर ग्लैंड को पढ़ाया हुआ है। तो ये देखिए इसका डायरेक्ट आंसर आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा। ब्रूनर ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच ऑफ फॉलोइंग लेयर्स, कौन सी लेयर में होता है प्रेजेंट? तो ये है सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये नहीं होगा म्यूकोजा ऑफ इलियम, यहाँ पे भी मैंने नहीं बताया। सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडिनम, ये होगा हमारा सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या होता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहीं पर इसकी सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं। और ये ब्रूनर ग्लैंड जो हमारा म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडिनम और यहीं पे पाई जाती है हमारी ब्रूनर ग्लैंड, और ये इसका सिक्रीशन करती है म्यूकस का, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं गाइज हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एमपी पीएमटी 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सब म्यूकोसा इज थिकेस्ट इन ए स्टमक, बी ओसोफेगस, सी इंटेस्टाइन, डी रेक्टम। तो आपको ये पता है, मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री के नाम में पढ़ाया था कि जो होता है ये हमारी ओसोफेगस होती है, दो जगह थिकेस्ट होती है। एक ये सेरोसा पे क्योंकि वाइट जो है डेंस फाइबर पाया था, और ये जो है सब म्यूकोसा पे थिकेस्ट होती है। तो इसका आंसर होगा बी। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री के नाम, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी इस क्वेश्चन में। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। और ये क्वेश्चन आए हुए एमपी पीएमटी 1994 में, 2001, तरह तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटेस्टिनल विलाई आर मेनली कंसर्न विद, इंटेस्टिनल विलाई किससे कंसर्न है? तो आप देख लें, एजिमिलेशन स्वांगीकरण, इसका कोई लेना देना नहीं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी से रिलेटेड। अच्छा, बी और डी में हम आपको पता चलना चाहिए कि जिससे आप इंटेस्टिनल विलाई ये सिक्रीशन का काम बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि ये सारा सामान जो है एब्जॉर्ब करती है जितना भी मटेरियल आता है। तो इसका मेनली काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का, ओके। क्योंकि सिक्रीशन का काम तो होता है क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन का, ओके। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा केरला सीट में 2003 में आया क्वेश्चन है केरला के एग्जाम में। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन इज एग्जाम्पल ऑफ, जो है क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन। पहले तो आपको बताना चाहिए जो हमारी विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो नीचे की तरफ आके एक्सटेंड करती है और जो है इस तरह ये, और यहाँ पे ये इस तरह क्रिप्ट बनाती, गड्ढा बनाती, से क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन कहता है। और इसका मेनली काम क्या होता है? सिक्रीशन का। और ये किस तरह की होती है आप हर एक जो है इसको चेक करके देख सकते हैं। नीचे से चेक करेंगे, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड नहीं होती, कंपाउंड एल्वेलर ग्लैंड ये नहीं होगी, क्वाइल ट्यूबुलर ग्लैंड नहीं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ये देखिए सिंपल, जो आगे जो विलाई का जो प्रोडक्शन होता है नीचे की तरफ ये क्रिप्ट बनाती है। हमारा ए होगा आंसर, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। तो हमने अभी आपको, मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बना के दिए। वो हमारे शॉर्ट वीडियो ऐसे ही नहीं है, आप उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर बेस्ड एनसीईआरटी के इमेजेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन यूँ मिनटों में निकल जाएंगे। तो हम उस क्वेश्चन को आपको बुक में दिखाते हैं किस तरह वो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं और हमेशा पूछे जाते थे। पहले तो जब सीबीएसई जब अलग अलग प्रीलिम्स और मेंस होते थे तो हमेशा डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते ही आते थे। तो चलिए हम चलते हैं अपने डायग्राम के क्वेश्चन की तरफ, वो हम चेक करेंगे क्वेश्चन बैंक से।
जो देखिए आप इस क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पर स्टमक का मैंने शॉर्ट वीडियो बना के दो डाला, एक 3D में डाला है और एक नॉर्मल बुक से भी डाला है NCERT की। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक, आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि आप ये देखिए बच्चों, ये जो रीज़न हमारा होगा ये फंडस होगा, फंडस यहाँ पे गैस रहती है। ये B हमारा क्या होगा, कार्डियक, और ये C क्या होगा हमारा, पाइरोलिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारा फंडस हो गया, B हमारा क्या हो गया, कार्डियक, और C क्या हो गया हमारा, पाइलोरिक। ओके, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो पहले हमारा फंडस, सेकंड हमारा कार्डियक्स और थर्ड हमारा पाइरोलिक। तो हमारा सबसे जो आंसर आएगा ये हो जाएगा B। अक्सर लोग क्या देखेंगे, डायरेक्ट ABC दाएं दाएं लगाया, कार्डियक, फंडस, पाइरोलिक। नहीं, ऐसे नहीं है, हमें बहुत अच्छे से लेबलिंग याद करनी होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इस क्वेश्चन की भी मैंने जो है वीडियो बना के डाली हुई, शॉर्ट वीडियो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में कभी भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दी, जितनी दी है कि उतनी एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएं। एक्स्ट्रा मैं चाहती तो डाल सकती, और एक्स्ट्रा नॉलेज मेरी आपकी फुल डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये NCERT की प्रॉब्लम है। द गिवन डायग्राम इंडिकेट द TS ऑफ गर्ट, आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। तो आप में इसको सबसे पहले A पे कौन सी होगी हमारी लेयर, सिरोसा। तो हम इसको लेबलिंग कर देते हैं, ये होगी हमारी सिरोसा। सेकेंड हमारी क्या होगी, मस्कुलरिस। C क्या होगी हमारी, सब म्यूकोसा, और D क्या होगा हमारा, म्यूकोसा। तो अब हम क्या देखते हैं, हमारा कौन सा जो है सही होता है। तो हम देखते हैं हमारा D ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और D म्यूकोसा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, मैंने इसकी भी शॉर्ट वीडियो बना के डाली हुई है। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द गिवन फिगर शो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई A, B, C, D एंड E। तो आपको सबसे पहले, आप जब फिगर देखे नहीं रहोगे, समझे नहीं रहोगे, तो आप करोगे कैसे आंसर। तो सबसे पहले मैंने आपको इस फिगर का वीडियो डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो, आप जाके मेरे शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि हमारा A पार्ट खाली है, तो ये हमारा हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। ओके, B में आ जाएंगी, हमारा होगा लीवर। अच्छा, अब C देखेंगे, ये हमारा पैंक्रियाज। ये D हमारा क्या होगा, सीकम, और E होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को मिलाते हैं। तो ये देखते हैं, A पैरोटिड ग्लैंड, B लीवर, C पैंक्रियाज, D सीकम, E वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये देखिए हमारा मैच होता है। इस तरह हमारे क्वेश्चन डायग्राम में वाले हमारे शॉर्ट वीडियो बहुत काम के। प्लीज़ हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जो आपके हेल्पफुल हो आपके लिए। और